हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसमें दो वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, और वो जो है दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी कि वो दोनों वाइपर जो है आपस में टकराते नहीं हैं। अब देखो, कार में जो है वाइपर इस तरीके से आगे शीशे पर लगे होते हैं, जो जब बारिश हो रही होती है तो वो जो है पानी को साफ करते हैं। तो वो इस तरीके से वो चलते हैं, बिल्कुल भी आपस में वो जो है वाइपर इस तरीके से टकराते नहीं है। तो यहाँ पर हमें यही बोला गया है। अब आगे क्या बोला गया है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखो, दोनों वाइपर जो है उसकी ब्लेड की हमें लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ब्लेड का क्या मतलब है, जो वाइपर जो होता है हमारा प्लास्टिक का होता है, उसके नीचे रबड़ लगी होती है जो पानी को साफ करती है। यहाँ पर उस रबड़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसकी लेंथ हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब देखो, जब वो वाइपर जो है दोनों इस तरीके से स्वीप करते हैं ना, यानी को पानी को साफ करते हैं, घूमते हैं, तो वो जो है 150 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखो, ब्लेड के हर एक स्वीप पर जो है टोटल कितना एरिया क्लीन होगा, यानी कि टोटल कितना एरिया साफ होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी कि जब इस तरीके से एक बार वाइपर, देखो इस तरीके से हैं सपोज वाइपर, जब वो इस तरीके से एक बार स्वीप करेंगे ना, यानी कि घूमेंगे इस तरीके से पानी को साफ करेंगे, तो टोटल कितना एरिया साफ होगा यही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है दो वाइपर होंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे दो सेक्टर बनेंगे। सपोज देखो, यहाँ पर ये जो है वाइपर इस तरीके से है, तो इस तरीके से घूम करके जो है वो पानी को इस तरीके से साफ करेगा, और वो जो एंगल बनाएगा 115 डिग्री के एंगल तक वो जो है इस तरीके से साफ करेगा। और ये जो होगी इसकी ब्लेड की ये जो लेंथ होगी, ये जो होगी हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस होगी। तो इस तरीके से दो सेक्टर बनेंगे, बस दो सेक्टर का एरिया ही मेन हमें फाइंड आउट करना है। सब कुछ जानते हो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो इजीली कर लोगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। एरिया कवर इन ईच स्वीप। एरिया कवर इन ईच स्वीप, देखो मैं जो यहाँ पर सेक्टर निकालूंगा तो सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, अच्छे से पता है। अब हम यहाँ पर जो है एक साथ दो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो इसके अंदर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बताया, देखो इसके अंदर जो है हम एक साथ दो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एक ये दो सेक्टर है ना, दो वाइपर हैं हमारे, तो दो सेक्टर बनेंगे यहाँ पर। तो दो सेक्टर का एरिया हम एक साथ निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू में बस कुछ भी नहीं है, थीटा क्या होता है हमारा, ये एंगल होता है, यहाँ पर बिल्कुल रख दो। क्योंकि देखो, जो एरिया, जितना एरिया ये साफ करेगा उतना ही एरिया ये साफ करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा क्या हो जाएगा, 115 डिग्री, थीटा की जगह पर रख दो वैल्यू 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन में 7 इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस हमें कितनी दी हुई है, रेडियस हमें दी हुई है 25, तो 25 इंटू में क्या हो जाएगा 25। देखो यहाँ पर जगह का हमें इसके आगे इस तरीके से लिख लेना, तो बस इसको जो है काट लो, 25 इंटू में 25 ऊपर को लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको काट लो, 2 1 2 हो जाएगा, और ये 180 यहाँ पर कट जाएगा जब मैं इसको 2 से काटूंगा। तो यहाँ पर 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 15 बन जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया 23, अब ये कट जाएगा 5 से, 5 3 15 हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और 5 6 30, तो क्या आ जाएगा 36। अब ये फिर से कट जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, और ये 2 1 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16, तो 18 यहाँ पर से आ जाएगा। अब 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 158125, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। और 18 इंटू में 7, 18 इंटू में 7 वैल्यू क्या आ जाएगी 126, और ये जो है बस आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर होगा, ये जो हमारी रेडियस है सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो आता है वो स्क्वायर में आता है, ये भी बताया हुआ है। तो यही जो है बस हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा।